बैसाखी के सहारे जब तक दोनों पैर शून्य नहीं हो गए। गलियारे में उसकी जलती हुई जिजीविषा थी और गिरे हुए पत्तों के पास उसका कभी न झुकने वाला आत्मा। समय धीरे धीरे बीत रहा था और वह दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था। शुरुआत में मुश्किल से चलना, फिर बाद में तेजी से दौड़ना। 9 महीने बाद वह फिर से एक नई शुरुआत के लिए तैयार था। कोच उत्साहित होकर कहता है कि वह प्रतियोगिता में जा सकता है, लेकिन एवा दृढ़ता से असहमत थी, क्योंकि ट्रायथलॉन की प्रतियोगिता में स्वस्थ युवा भी अचानक मर सकते हैं। तो फिर घायल गेरस का क्या होगा? लेकिन कोच ने कहा, डॉक्टर आप नहीं जाएंगे तो कौन उसे जाने दे सकता है। इस वाक्य ने एवा को निरुत्तर कर दिया। शेरिफ भी समझाने आए। उन्होंने कहा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो कौन बच्चों की देखभाल करेगा? इसका मतलब था कि उन्होंने पहले ही गेरल्स को एक मजबूत पिता के रूप में स्वीकार कर लिया था। गेरल्स ने यह सुनकर राहत महसूस की, लेकिन वह फिर भी डरते थे कि कहीं वह खुद को रोक न पाए और वही गलती दोबारा न कर बैठे। अगर मैं 1 मिलीमीटर भी ढीला पड़ता हूँ तो मैं उसी स्थिति में आ जाऊंगा। ये एकमात्र विकल्प है अगर मैं डरना बंद करना चाहता हूँ, अगर मैं लीका का पिता बनना चाहता हूँ। इस तरह ग्रेल्स ने अमेरिका की यात्रा शुरू की, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कोच उसे फिर से ठंडे पानी से नहला देंगे। उसे अचानक खबर मिली कि आयरनमैन ट्रायथलॉन की दूरी को दोगुना कर दिया गया है। 8 किलोमीटर तैराकी, 360 किलोमीटर साइकिलिंग और 84 किलोमीटर लंबी दौड़। यह तो जानलेवा है। गेर्स सुनकर भी अविश्वास में था। कोच ने उसे समझाया, अगर नहीं हो पाता तो छोड़ दो, कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। लेकिन काफी देर तक सोचने के बाद भी जीआरसी ने प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। तो पता डॉक्टर ने अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले क्या कहा था? उन्होंने कहा कि जीवन के प्रति सावधान रहो, क्योंकि अक्सर मृत्यु के साथ होता है। समय आया 1990 के सितंबर 12 तारीख को डबल आयरनमैन प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू हुई। जब स्टार्टिंग गन की आवाज आई, प्रतियोगी पानी में कूद पड़े। 8 किलोमीटर की दूरी में वे केवल शारीरिक क्षमता और तकनीक ही नहीं, बल्कि मजबूत इच्छा शक्ति की भी परीक्षा दे रहे थे। जब आधी दूरी तक पहुंचे तो कई प्रतियोगी थक कर हार मान गए और छोड़ने का निर्णय लिया। ग्रेल्स भी छुपे हुए लक्षणों के कारण पानी में डूब गए। सौभाग्य से लाइफगार्ड ने समय पर उसे देख लिया और उसे नाव पर खींच लिया। उसने जल्दी से अपनी स्थिति और सांस को ठीक किया और फिर से पानी में कूद गया। इसी अचानक स्थिति के कारण जब वह अंत तक पहुंचा तो वह बाकी लोगों से पूरे 10 मिनट पीछे था। उसके पास कोच की बातें सुनने का समय नहीं था। उसने जल्दी से साइकिलिंग का कपड़ा बदल लिया। केवल उस कीमती समय को पकड़कर ही वह पीछे रहने की स्थिति को बदलने का मौका पा सकता था। 360 किलोमीटर की साइकिल दौड़ में पहुंचते ही ये मानो ग्रेल्स का व्यक्तिगत प्रदर्शन बन गया। वह एक थकान न जानने वाली मशीन की तरह था, रास्ते में एक के बाद एक प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ते हुए। बहुत लंबे समय के बाद ग्रेल्स ने बाकी सभी को पीछे छोड़ दिया। इसके बाद 84 किलोमीटर की लंबी दौड़ थी, जिसमें ग्रेल्स अब भी काफी आगे था और कोच भी उसके पीछे उसके साथ था। जब अंत तक केवल 8 किलोमीटर बचे थे, वह थककर चूर हो चुका था। उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी और पैरों का दर्द इतना बढ़ गया था कि वह सामान्य रूप से दौड़ नहीं पा रहा था। जब वह और सहन नहीं कर सका तो रुक गया। उसने दर्द से कराहते हुए जूते उतारे। हे भगवान, उसका बायां पैर खून से लथपथ हो चुका था। कोच डर के मारे पसीने पसीने हो गया। एक बोतल पानी दी गई और दर्द से ग्रेल्स चीख उठा। उसने कोच से एक छोटी चाकू मांगी और जूते का अगला हिस्सा काट दिया ताकि कुछ राहत मिल सके। कोच ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन गेरल्स ने उसे धक्का दे दिया। इस समय भी वह प्रतियोगिता के नियमों का पालन करने के बारे में सोच रहा था। खड़े होकर उसने आगे बढ़ना जारी रखा। अनजाने में धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा और भ्रमित स्थिति में अचानक उसके सामने का दृश्य बदल गया। वह अपनी कल्पना की दुनिया में खिंच गया। वही परिचित सड़क, वही परिचित चौराहा और वह छोटी दुकान जहाँ कभी चोरी की थी। मृत दोस्त उसे लुभाते हैं, विदा ले चुकी प्रेमिका उसे रोकती है। मुश्किल से नशे की लत से छुटकारा पाया वह भूत जैसा खुद फिर से सामने आ जाता है। गेल्स इस भ्रम को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पतित खुद ने रोक लिया। फिर वह जोर से टकरा गया। एक के बाद एक मुक्के गेल्स पर बरसने लगे, जैसे उसकी मेहनत से हासिल की गई हर चीज को नष्ट करना चाहते हो। गेल्स जमीन पर पड़ा था, बिना किसी प्रतिरोध के। तभी उसने वह आशा से भरी रोशनी देखी। उसकी बेटी और प्रियजन वहीं खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। गेल्स ने ऊपर देखा और अपने पतित रूप को देखा, जैसे युद्ध के देवता। उसने तेजी से आती हुई मुट्ठी को तुरंत पकड़ लिया। भाग्य का प्रतिकार यहीं से शुरू हुआ। केवल 2 घूंसे और पतित व्यक्ति खून की उल्टी करने लगा। आखिरी घूंसे में उसने पूरी तरह से भ्रम को तोड़ दिया और खुद को हरा दिया। जब वह होश में आया तो वह पहले से ही अंत के करीब था। लोग उसके लिए ताली बजा रहे थे और जयकार कर रहे थे, लेकिन वह अभी भी ढीला नहीं पड़ सकता था। अंतिम बिंदु तक जाने का रास्ता अभी पूरा नहीं हुआ था। वह कमजोर होकर अपने पैरों को घसीट रहा था, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह फिर से सीधे गिर पड़ा। इसलिए उसने अपने हाथों से जमीन को सहारा दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अपनी बेटी के लिए, अपने भविष्य के जीवन के लिए, चाहे रेंगना ही क्यों न पड़े, उसे अंतिम बिंदु तक रेंगना ही होगा। जब वह पूरी तरह से थक कर गिर पड़ा, उसने देखा कि उसकी बेटी और एवा सचमुच उसके सामने आ गई हैं। जब जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसे आप बचाना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता कि वह कितनी भयानक शक्ति उत्पन्न कर सकता है। ये आदमी जो स्टील से भी ज्यादा मजबूत है, वह चमत्कारिक रूप से एक बार फिर खड़ा हो गया। कोई शक नहीं, 24 घंटे 47 मिनट 46 सेकंड की घमासान लड़ाई के बाद गेरल्स ने पूरे अमेरिका के डबल आयरनमैन ट्रायथलॉन का विश्व चैंपियनशिप जीता और खुद को सफलतापूर्वक हरा दिया। उनकी वह अद्वितीय इच्छा शक्ति लोगों के संघर्ष के मार्ग पर प्रेरणा का उदाहरण बन गई। यहीं पर पूरी कहानी समाप्त होती है।